दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ हिंदुस्तान का मतलब है यमुना गंगा प्लेन्स। आपको पता है यमुना गंगा जो नदी है वो हरियाणा, दिल्ली, यूपी के इलाकों से बहती है। तो इसलिए हिंदुस्तान का मतलब इस वीडियो में पोस्ट में मतलब है हरियाणा, दिल्ली, यूपी के इलाके। तो दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1772 तक इंडिया पे काफ़ी आक्रमण किए। तो आक्रमण जो अहमद शाह अब्दाली ने किया उसके पंजाब और हिंदुस्तान के इलाकों पे उसके बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे। सबसे पहला रीज़न था कि वेल्थ, इंडिया में वेल्थ बहुत थी। उसके बाद मुग़ल एम्पायर भी वीक पड़ रहा था। और जब नादिर शाह जो ईरान का राजा था, जब उसने इंडिया में हमला किया था तब अहमद शाह अब्दाली उसके अंडर काम करता। तो उसने जब आया था ना इंडिया उसके साथ, तो उसको इंडिया की हालत के बारे में पहले से पता था। और जो लाहौर में जो पंजाब का मुग़ल सूबेदार था शाहनवाज़ खान, उसने जो इनविटेशन दी थी ना, उससे तो भाई पक्का ही हो गया था कि अब हमने इन्वेड कर ही लेना है। मतलब ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम अहमद शाह अब्दाली की फ़र्स्ट इन्वेजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही शाहनवाज़ खान जो था वो मुग़ल एम्पायर के अंडर ही पंजाब का, जो उसमें आज का पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का आज वाला पंजाब आता था, तो उसका सूबेदार गवर्नर बनना चाहता था, पर मुग़लों ने उसको बनने नहीं दिया। इसलिए उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया कि तुम आके लाहौर पे कब्जा करो। तो ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली इस कारण पंजाब में फर्स्ट आक्रमण करता है। ऊपर मैप भी देख सकते हैं। तो उसकी जो एम्बिशंस होती हैं वो क्रश हो जाती हैं, ठीक ही नहीं। तो मुग़लों का एक वज़ीर होता था कमारुद्दीन। मुग़लों ने फिर अहमद शाह अब्दाली को टक्कर देने के लिए उसको भेजा, और उसने और उसके बेटे मोइन उल मुल्क ने अहमद शाह अब्दाली की अफ़गानी सेना को बुरी तरीके से हरा दिया। इसके बदले मीर मन्नू क्या क्या कहते हैं, बाद में मुग़लों ने पंजाब का सूबेदार बना दिया। और उस टाइम पे सिख लोग भी, जो सिख मिसली थी वो भी काफ़ी पावर गेन करने में लगी हुई थी। अब हम बात करते हैं सेकंड इन्वेजन की, जो कि 1748 से 1749 के बीच में हुई। तो जो दिल्ली का वजीर था ना सरदार जंग, उसका पंजाब के सूबेदार, मुग़ल सूबेदार मीर मुन्ना के साथ कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो उसकी पोजीशन अनस्टेबल थी। अहमद शाह अब्दाली को पता चला तो उसने दूसरी इन्वेजन करी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए। और जब उसने हमला किया तो मीर मन्नू जो पंजाब का मुग़ल सूबेदार था, उसको दिल्ली से मुग़लों से सपोर्ट नहीं मिली, जिस कारण मीर मन्नू हार गया। और उसको फोर्स किया गया कि तू अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के साथ एक पैक्ट साइन कर, जिसमें तो अपने 4 महल सियालकोट, पसरूर, गुजरात, औरंगाबाद का एनुअल ट्रिब्यूट तू अहमद शाह अब्दाली को ट्रांसफ़र करेगा 14 लाख, ठीक ही नहीं। तो इससे मुग़लों की पंजाब में और पोजीशन वीक हो गई। तो सिखों को जस्सा सिंह अहलूवालिया के अंडर एक और मौका मिल गया कि हम अपनी ताकत को पंजाब में बढ़ाएं और मुग़लों के, मुसलमानों का राज ख़त्म करें पंजाब से। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो सिख लोगों ने मुग़लों के खिलाफ पंजाब में आंदोलन छेड़ा होता है, जिस कारण मीर मन्नू जो बिज़ी हो जाता है सिखों के साथ डील करने में, तो वो अहमद शाह अब्दाली को ट्रिब्यूट नहीं भेज पाता 14 लाख का, जो उसने पिछली आपने पोस्ट में देखा होगा प्रॉमिस किया था। इसलिए अहमद शाह अब्दाली गुस्सा हो के 1752 में पंजाब इंडिया में तीसरी बारी हमला करता है, और जिससे वो लाहौर वगैरह लूट ले। और वो पंजाब, लाहौर जो आज का पाकिस्तान और इंडिया वाला पंजाब है ना आज का, उस पर कब्जा ही कर लेता, वो अपने अंडर ही कर लेता है वो उसके बाद। और मीर मन्नू को अपने अंडर ही वो अफ़गान सूबेदार बनाता है पंजाब को, और उसको बोलता है कि भाई अब तुम्हारा पहला, क्योंकि वो उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होता है, तो उसको बोलता है अब तुम्हारा काम है सिखों को सप्रेस करना। अब जब अहमद शाह अब्दाली पंजाब पे कब्जा करके वापस अफ़गानिस्तान चले जाता है ना, तो मुग़ल लोग जो है दोबारा मीर मन्नू की वाइफ जो मर जाता था, तो मीर मन्नू की वाइफ जो है वो मुगलानी बेगम, वो पंजाब की अफ़गान सूबेदार बन जाती है। तो मुग़ल लोग इसका फ़ायदा उठा के ना पंजाब पे दोबारा कब्जा करते हैं, ठीक ही नहीं। वो पंजाब पे दोबारा कब्जा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आ जाता है कि भाई पंजाब मैंने जीत लिया, तो मुग़लों का क्या हक़ है कि वो दोबारा कब्जा कर ले पंजाब पे। इस कारण अहमद शाह अब्दाली फिर फोर्थ डिवीज़न करता है, जिसमें वो पहले 1756 में पंजाब पे कब्जा करता है, जो कि लाहौर सूबा होता है, उसको अपने पास वापस लेता है। उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली अगले साल 1757 में दिल्ली सूबा पे हमला करता है, जिसमें वो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के पश्चिमी इलाके भी अपने अपने अंदर कर लेता है। उसके अहमद शाह अब्दाली वापस चला जाता है। उसके बाद मराठे जो हैं ऊपर आते हैं दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के इलाके में।
मराठी होते हैं मुग़लों को आज़ाद कराने अफ़गानों से। तो वो फिर दिल्ली आज़ाद कराते हैं। उसके बाद 1758 में मराठे और सिख आपस में मिल के अफ़गानों को पंजाब से भगा देते हैं और मराठा लोग पेशावर तक मराठा अम्पायर की स्थापना कर देते हैं। फिर उसके बाद 1759 में अहमद शाह अब्दाली 5th इन्वेजन करता है, जिसके बाद वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी लेके आता है और मराठों से वापस पंजाब छीन लेता है। 1759 में लाहौर सूबा अपने अंडर कर लेता है। उसके बाद 1760 में दिल्ली सूबा दोबारा क्या कहते हैं अपने अंडर करता है। दिल्ली सूबा में आज का दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के इलाके आते थे। उसके बाद मराठास दोबारा नॉर्थ में आते हैं मुग़लों को बचाने अफ़गानों से। तो उसके बाद मराठे और अफ़गान लोग पानीपत, आज के हरियाणा में पानीपत पे दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पे बहुत ही भयंकर इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, जिसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जिसमें मराठा की जो रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो उनको वो हार जाते, वापस चले जाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली भी क्या कहते हैं जीत तो जाता है, बट वो दिल्ली सूबा जो होता है ना, दिल्ली सूबा जिसमें आज का दिल्ली, हरियाणा और यूपी के पश्चिमी इलाके हैं, वो छोड़ देता है। वो मुग़लों के पास ही छोड़ देता है और नजीबुद्दौला को उनका राजप्रतिनिधि बना के तो खुद वापस अफ़गानिस्तान चला जाता है और अपने पास सिर्फ पंजाब, आज के पंजाब का इलाका रखता है। इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब का इलाका रखता है। तो सिखों को लगता है कि भाई अब चाहे अहमद शाह अब्दाली का राज अभी भी पंजाब में है, बट उसकी जो पोजीशन है वीक हो गई है, तो अब शायद एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो अब शायद हम पंजाब में अपना सिख राज स्थापित कर सकते हैं। तो वो इनकी कोशिशों में लग जाते हैं। तो इसके बाद 1762 में सिख लोग जो हैं लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं और अपने राज घोषित कर देते हैं कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। तो जब अहमद शाह अब्दाली को इस बारे में पता लगता है तो अफ़गानिस्तान में बड़ा गुस्सा लगता है और वो बड़ी आर्मी के साथ पंजाब पे हमला करता है 6th इन्वेजन। तो जो सिख लोग होते हैं ना, वो एक मलेरकोटला के पास एक जगह कुपकला, वहाँ पे इकट्ठे हो रखे होते हैं। तो जब अहमद शाह अब्दाली को पता लगता है कि सिख सारे कुपकला में इकट्ठे हो रखे हुए हैं, तो अहमद शाह अब्दाली बहुत भयंकर तरीके से 6th इन्वेजन करता है पंजाब में। और वो कुपकला के पास ना सिखों पे अचानक अटैक करता है, निहत्थे सिखों पे करता है अटैक। तो उसमें ना अचानक अटैक होता है, सिखों को मौका नहीं मिलता अपने आप को संभालने का। तो उसमें क्या होता है कि बहुत 20-25 हज़ार सिख मारे जाते हैं और वो अहमद शाह अब्दाली दोबारा पंजाब पे अपना राज स्थापित कर लेता है। तो इस इंसिडेंट को ना वड्डा कालूगारा या ग्रेट होलोकॉस्ट बोला जाता है। और ये अहमद शाह अब्दाली की 6th इन्वेजन थी, जो कह सकते हैं कि वन ऑफ द लास्ट सक्सेसफुल इन्वेजन थी उसकी इंडिया पे। अब हम बात करते हैं अब 7th इन्वेजन की बात करते हैं। तो 7th इन्वेजन बताते, उससे पहले बताता अब सिखों को इतना बड़ा नुकसान हुआ अहमद शाह अब्दाली की 6th इन्वेजन में 1762 में वड्डा कालूगारा। तो सिख बहुत गुस्से में तो बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं पंजाब पे कब्जा कर लिया सिखों ने, दोबारा अपना कब्जा, क्या है राज अपना दोबारा स्थापित किया। वो नेटिव बंदा के कब्जा करेगा, तो उन्होंने अपना वापस पंजाब छीन लिया अहमद शाह अब्दाली से। तो अहमद शाह अब्दाली फिर दोबारा आया वापस 7th इन्वेजन करने। एक्चुअली सारा पंजाब नहीं, मैंने गलत बोल दिया। उस सिखों ने सिर्फ आज का मालवा एरिया, मालवा पुआध एरिया पंजाब का, जिसको उस टाइम पे सरहिंद सूबा बोलते थे, यहाँ सरहिंद प्रोविंस, उस पर कब्जा किया। तो अहमद शाह अब्दाली वापस आया, वो वापस आज का पंजाब का मालवा या पुआध वाला एरिया, सरहिंद वगैरह वाला एरिया वापस लेने। तो बट वो सिखों से हार गया 7th इन्वेजन, जो उसकी 1765 में हुई थी। अब अहमद शाह अब्दाली फिर 1766 में दोबारा कोशिश करता है कि वो पंजाब में अपनी पावर दोबारा गेन कर ले, बट 8th इन्वेजन करता है 1766 में, लाहौर कैप्चर करता है, बट फिर से सिखों से ओपन बैटल में हार जाता है। तो उसके बाद वो पंजाब में इतनी कामयाबी इन्वेजन नहीं कर पाता है और 1767 में सिख लोग जो हैं पूरे पंजाब पे कब्जा कर लेते हैं और अपना आज़ाद राज घोषित कर देते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली 1768 में अपनी 9th इन्वेजन करने की कोशिश करता है 1768 की सर्दियों में, बट वो झेलम तक ही आ पाता है। उसके बाद वहाँ से सिख लोग जो हैं, सिख मिसलें वहाँ से उनको भगा देती है। तो इसलिए 1769 में उसकी सेना को वापस जाना पड़ता है। फिर 1770 में उसको बहुत नीड होती है फंड्स की, क्योंकि गरीबी बहुत होती है उस टाइम पे। तो वो दोबारा पंजाब और हिंदुस्तान पे हमला करने की कोशिश करता है, बट
पेशावर तक की आबाद है, फिर वहाँ से फिर सिख लोगों के डर के कारण वापस 1770 में वापस चला जाता है। तो इस तरीके से उसकी 10th इन्वेजन भी फेल हो जाती है। अब अहमद शाह अब्दाली के पास अफ़गानिस्तान में बहुत ही पैसे की कमी होती है, तो वो फिर 1770 के गर्मियों में 11th इन्वेजन प्लान करता है। बट फिर वो क्या कहते हैं, पेशावर तक आते ही क्या कहते हैं वापस चले जाते हैं। उसके बाद फिर 70-71 में फिर अहमद शाह अब्दाली 70-71 की बारिश के मौसम में 12th इन्वेजन प्लान करता है। बट रास्ते में जब इंडिया आ रहा होता हमला करने, तो रास्ते में ही अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो जाती है। तो इस तरह उसकी 12th इन्वेजन, जो लास्ट इन्वेजन होती है इंडिया पे, वो भी फेल हो जाती है। उसके मरने के बाद सिख लोग पेशावर लूटते हैं और मुल्तान और आसपास के इलाकों पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह पंजाब में भी सिखों का राज ख़त्म हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स भी यहीं पे, सॉरी, सिखों का जो है राज स्थापित हो जाता है पंजाब में, और अफ़गानों का राज ख़त्म हो जाता है, और अहमद शाह अब्दाली की भी डेथ हो जाती है और उसकी इन्वेजन्स की समाप्ति होती है यहाँ पे। तो यही था आज के लिए टॉपिक। तो मैं लास्ट में सबसे एक्नॉलेजमेंट और क्रेडिट देना चाहूँगा अर्जुन नाथ कंडानाट, का जियो पॉलिटिकल ड्यूड को, जिन्होंने ये पोस्ट बनाई, बहुत ही सुंदर पोस्ट बनाई है उन्होंने। तो आप उनका, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उनकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दे दूँगा, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं और भी पोस्ट्स के लिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो अंदर पोस्ट में लिखा वही पढ़ सकते हैं। आई होप आपको अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स की प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।